इलेक्शन कमीशन ने NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। वोटों की दोबारा गिनती के लिए मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को 4 मई के नोटिस जारी। हुकूमत का हुक्म इम्तना का खैर मकदम। तहम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि री काउंटिंग की बजाय री पोलिंग होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी री पोलिंग की हामी। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी री पोलिंग में मुखालिफिन को दोबारा शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन की पेशकश कर दी। कहा 1 साल से ऑपोजिशन से कह रहे हैं कि इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात के लिए ताउन करें। हुकूमत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इंतखाबी इस्लाहात लाने का आज़म रखती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन में शफाफियत आएगी, साख बेहतर होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक बार फिर ज़िमनी इंतखाब हुए, फिर धांधली के इल्ज़ामात लगे। टर्न आउट कम रहा पर इल्ज़ामात कम नहीं हुए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि होशियार बनने की कोशिश ना करें और इलेक्शन कमीशन को दबाव में ना लाएं। कहा PTI कराची में आखिरी नंबर पर रही, इसे आवाम ने बार बार मुस्तरद किया। इमरान को चाहिए इक़्तिदार छोड़ दें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म के बयान पर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का शगुफा छोड़कर इमरान साहब इलेक्शन चोरी का नया मनसूबा बना रहे हैं। इन जैसे वोट चोर के होते इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीली इक़साम की तशख़ीस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मियांवाली के शहरी में जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के शहरी में ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। हुक्काम का कहना है कि दोनों तरह का कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मज़ीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। 4696 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 48,740 टेस्ट किए गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12% और पंजाब में तकरीबन 11% रही। सूबे में एक दिन में कोरोना से 90 और लाहौर में 39 अमवात हुई। कोयटा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 23% तक पहुंच गई। बलूचिस्तान भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 17% रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर खुसूसन शहरी इलाकों में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। SOPs के साथ मजालिस की इजाज़त होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने यौम अली पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला किया था। NCOC का बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कॉल सेंटर्स को 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी से इस्तिस्ना देने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जो चौथे नंबर पर भी नहीं थे वो कैसे जीत गए? ऐसे इलेक्शन सिलेक्टेड जीता करते हैं। कहा कि NA 249 में 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 ऐसे हैं जिन पर दस्तखत नहीं। 34 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 का व्हाट्सएप रिजल्ट रिटर्निंग अफसरान के पास नहीं। 30 फॉर्म 45 नून लीग को नहीं मिले। बहुत से ऐसे हैं जिन पर टोटल ही नहीं किया गया। इतनी बेज़ाब्तगियों के बाद दोबारा गिनती के सिवा कोई चारा नहीं। PTI को भी निशाने पर रख लिया। असद उमर को भी मशवरा दिया कि खान साहब से कहें मुल्क का जल्दी पीछा छोड़ दें। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात हुए। इनमें 58 वाक़यात वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 11 वाक़यात में वोटर को वोट डालने से रोकते हुए वापस भेज दिया गया। पोलिंग स्टाफ ने 27 में से 4 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया। पोलिंग स्टाफ ने 7 पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 नहीं लगाया। 3 पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ ने फॉर्म 45 फैफन के नुमाइंदों को फराहम नहीं किया। टर्न आउट 21.6% रहा। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराची और हैदराबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 23 से 29 अप्रैल के दौरान कराची में शरह 10%, हैदराबाद में तकरीबन 17% और सक्खर में 7% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में कराची में 3000 से ज़्यादा और हैदराबाद में 1000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। पंजाब में कोरोना के बरतानवी वायरस ने पंजे गाड़ लिए। तीसरी लहर में 90% मस्बत केसेस बरतानवी वायरस वाले निकले।
3 माह के दौरान सामने आए मस्बत केसेस में 90% बरतानवी वायरस था। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक 10% पॉजिटिव केसेस में वुहान वायरस था। पंजाब में अभी तक ब्राज़ील या जनूबी अफ्रीकी वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एक रोज़ में मजीद 101 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। कोरोना से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 578 हो गई। एक माह में 868 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर हो चुके। मजमूई तौर पर 153 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बाइस इंतकाल कर चुके। नश्तर अस्पताल मुल्तान में 40 वेंटिलेटर्स कई माह से ख़राब होने का इंकशाफ। अस्पताल के काबिल इस्तेमाल 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज ज़ेरे इलाज। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि ख़राब वेंटिलेटर्स ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया है। कोरोना के केसेस बढ़ने से अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। मर्दान में कोरोना के लिए मुख्तस 80% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। मुल्तान 76, लाहौर 69, बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्तान में 76, पेशावर में 72, स्वाबी 63, स्वात में 61% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत का डॉक्टर रिजवान को चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम की सरबराही जारी रखने का हुक्म। डॉक्टर रिजवान की टीम एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श को रिपोर्ट करेगी। सरबराह FIA टीम डॉक्टर रिजवान की सरबराही में आज जहांगीर तरीन और अली तरीन के 3 मई को केस की समाअत से मुतालिक लाहेअमल बनाया जाएगा। अगर चीनी सस्ती मिलती ना तो हम लोग कभी भी इधर धक्के खाने ना आते। 2 घंटे हो गए खड़े हुए को। अभी तक तो कोई आगे से रूटीन बने तो हमें कोई बारी है ना। लाहौर के रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश मजीद बढ़ गया। शहरी सस्ती चीनी की धूप में घंटों लंबी कतार लगाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नाअहल और बेकार लोगों को चीनी के स्टॉल्स पर बिठाकर गरीब आवाम का तमाशा देख रही है। मुल्क की आवाम सबसे ज़्यादा किस बात पर परेशान है? महंगाई, मुल्क की माशी हालात या बेरोजगारी? गैलप पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 92% पाकिस्तानी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान है। 76% आवाम बेरोजगारी पर फिक्रमंद हैं। 60% अफराद को मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश है। 44% अफराद ने अपनी माली हालत को पतला करार दिया। सर्वे में शामिल 1500 से ज़्यादा अफराद में 38% शहरी मुस्तकबिल में भी माशी सूरत हाल की बेहतरी से नाउमीद। 23% समझते हैं कि पिछले 6 माह के मुकाबले में अब सूरत हाल बेहतर है। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 116 रन से हरा दिया। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेट हासिल की। जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 134 रन बना सकी। इससे पहले पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए। फवाद आलम ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इमरान भट्ट 91 और आबिद अली 60 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्क में मजदूर हुकूक नहीं, दिहाड़ी के लिए परेशान। मजदूर आज भी काम के मुताबिक उजरत और हुकूक से महरूम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। कराची में मजदूरों का कहना है कि मजदूरी नहीं मिलती, हुकूक क्या मिलेंगे? महंगाई से ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। फैसलाबाद के मेहनत कशों की अक्सरियत को सोशल सिक्योरिटी की मराद हासिल नहीं। पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमात को सलाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा, मजदूर और आजिर पैदावार के अमल में शराकतदार हैं। पाकिस्तान को ताउन और तरक्की की अलामत बनाने में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि 1 मई का दिन मजदूरी के वक़ार की अलामत है। हुकूमत मजदूरों को बेहतर माहौल, रिहाइश और तालीम की सहूलतों की फराहमी के लिए पुरआज़्म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम मजदूर पर बेनज़ीर मजदूर कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा, बेनज़ीर मजदूर कार्ड से मजदूरों को सहूलतें मिल सकेंगी। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए सनतों में काम करने वाले मजदूर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। वो मजदूर जो फैक्ट्री या सनत में काम नहीं करते, इनको भी रजिस्ट्रेशन का हक होगा। आइंदा भी पीपल्स पार्टी मजदूरों के हक के लिए लड़ेगी। ऐसा माहौल पैदा करें जिससे मजदूरों को रोज़गार और हक मिले। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज यौम मई को भी खुले। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुल्क भर से 32,92,000 से ज़्यादा अफराद रजिस्टर्ड। हेल्थ केयर वर्कर्स और 40 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद भी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में शामिल। इस्लामाबाद में 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
मुल्क में गुज़श्ता माह 1 से 10 साल तक की 1424 बच्चियां कोरोना से मुतासर हुई। 11 से 20 साल तक की 5205 लड़कियां वायरस की लपेट में आईं। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता माह 11 से 20 साल तक के 6957 लड़के वबा में मुब्तला हुए। मुल्क भर में 1 से 10 साल तक के 6 बच्चे और बच्चियां कोरोना से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक 80% तक कम करने की हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुसाफिरों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे पहले PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगा। मुसाफिर टेस्ट मस्बत आने पर 10 दिन करंतना करने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी। फ़िज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। नवाबशाह में ट्रेन की पटरी पर खेलती 2 बच्चियों को बचाते हुए मां ट्रेन की जद में आकर जान बहक। दोनों बच्चियां जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गंदम स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। गंदम की 55,600 बोरी बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि FBR का अप्रैल में 57% टैक्स नमो हासिल करना काबिल तहसीन है। FBR ने रवां साल अप्रैल में 384 अरब टैक्स वसूलियाँ की। गुज़श्ता माली साल अप्रैल में 240 अरब रुपये टैक्स जमा किया गया था। रवां माली साल जुलाई से अप्रैल तक 3780 अरब रुपये टैक्स जमा हुआ, जो गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 10 माह से 14% ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने इंटरव्यू में कहा है कि मकसद के हुसूल में रुकावट नजर आई तो इमरान खान अपना दौर इक़्तिदार कम करने पर भी तैयार हो सकते हैं, असेंबलीज तोड़ सकते हैं। कहा कि इमरान खान इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं, उन्हें ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं करवाया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि साबिक़ हुकूमत ने फैसलाबाद को टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया था। हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाए, इजाफी बिजली और कोरोना के दौरान मजदूरी को सैलरी पैकेज दिया। मुल्क की बरामदात बढ़ रही हैं, लाखों नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत ने 3 बरस में वर्कर्स की कम से कम उजरत में 5,000 रुपये का इजाफा किया। साबिक़ हुक्मरानों ने मजदूर की कम से कम उजरत सिर्फ 3,000 रुपये बढ़ाई। मेहनत कश की फलाह बहबूद सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची की आबादी को आधा दिखाया, लेकिन टैक्स पूरा दिखाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को वफाक का शौक नहीं, बस कराची लूटने को मिल जाए वही काफ़ी है। कराची के लिए जितना भी ऐलान हुआ वो वफाकी हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे रही, ये शहर कमा कर दे रहा है। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए माशी बिल अमरीकी सेनेट में मुतारिफ करवा दिया। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का कहना है कि बिल मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन गया तो 10 साल के लिए पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की अमरीका के लिए एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ सकती हैं। टेक्सटाइल का सामान बगैर ड्यूटी अमरीका भिजवाया जा सकेगा। अफगानिस्तान के मामले का कोई फौजी हल नहीं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात के जरिए सियासी तस्फिया ही पायदार अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। दोहा में अफगानिस्तान के मामले पर अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों के इजलास के बाद अमरीकी महकमा खारजा का मुश्तरका बयान में इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ कहा गया कि अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के दौरान अमन की कोशिश में खलल नहीं आना चाहिए। इजलास में अफगानिस्तान, तालिबान, कतर के नुमाइंदे भी शरीक हुए। बैनुल अफगान सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारत में यौमिया कोरोना केसेस का एक और रिकॉर्ड। एक दिन में मजीद 4 लाख से ज़्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी। आगरा के एक अस्पताल में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर खातून से हटाकर VIP को दे दिया। खातून 2 घंटे बाद चल बसी। बेटे की पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने की वीडियो सामने आ गई। गुजरात के एक अस्पताल में आग लगने से कोरोना के 18 मरीज हलाक। भोपाल के एक शहरी ने अपने रिक्शे को एम्बुलेंस बना लिया। नई दिल्ली के मोदाखाने और शमशान घाट भर गए। 28 दिन में कोरोना से 52 सहाफ़ी भी हलाक। मुंबई में 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज़। थाईलैंड का तैयारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लेकर दिल्ली पहुंच गया।
अमेरिका का 4 मई से भारत पर सफरी पाबंदियां आयद करने का फैसला। भारत से अमेरिका आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। आयरलैंड ने भी भारत से आने वालों पर करंतना की शर्त रख दी। भारतीय हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे की वार्निंग नज़रअंदाज की। सख्त पाबंदियां नाफिज नहीं की। भारतीय कोरोना बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और ईरान समेत 17 मुल्कों में फैल चुका। साइंटिफिक फोरम में शामिल 5 भारतीय साइंसदानों की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, कोरोना के दौरान मोदी की ज़रूरी पॉलिसीज़ के खिलाफ लाखों किसानों का एहतजाज जारी रहा। लाखों अफराद बगैर मास्क पहने मजहबी इज्तिमात और सियासी रैलीज़ में शरीक हुए। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची का कोरोना फैलाव रोकने के लिए भारत में चंद हफ्तों का फौरी लॉकडाउन करने की तजवीज़। कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर खाड़ पछाड़ का इम्कान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को ख़त्म होगी। दौरा जिम्बाब्वे के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से मिलेंगे। उस्मान शनवारी और इफ्तिखार अहमद को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद नहीं। असद शफीक, शान मसूद और हारिस सुहेल की तनज़ुली का इम्कान। फवाद आलम समेत कई खिलाड़ियों की तरक्की मुतवक्के। मेसी के जूते 2 करोड़ 65 लाख रुपए से ज़्यादा में नीलाम। मेसी ने यही जूते पहनकर 644वां गोल करके लेजेंड पेले का ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा था। नीलामी से हासिल रकम खैराती कामों पर खर्च की जाएगी। बरतानिया की मलिका के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली शानदार कार बेंटले का मॉडल फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया गया। कीमत सिर्फ 1,80,000 पाउंड यानी 3 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए। कार 2013 से 2015 के दरमियान मलिका के ज़ेर इस्तेमाल रही। क्या सुर और क्या आवाज़, बच्ची ने दिया गायकी में खूब साथ। सोशल मीडिया पर बच्ची की खातून के साथ गाना गाने की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई।